क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम बिहार टॉपर बनोगे? तो मैं जो सवाल पूछूंगा मेरे से पहले जवाब देकर दिखाना। तो पहला सवाल है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण या पद? तो पद्म भूषण दिया गया था। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो मेरे से पहले आंसर दीजिए। तो किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। इसका मैंने ट्रिक बनाकर रखा है, यहाँ पर आपको वीडियो दिखाई दे रहा होगा, लेखकों का ट्रिक मैं बनाकर रख चुका हूँ, जाकर वॉच कर लो और मजे मारो। तीसरा क्वेश्चन होता है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? जूठन नहीं है, उसने कहा था नहीं है, तिरिछ नहीं है, उसने कहा था किसकी रचना है? ये आपको कमेंट में बताना है। अर्धनारीश्वर इनकी रचना है। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बेगूसराय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो नारी और पुरुष दोनों के। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो प्रणभंग है, प्रणभंग। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो छात्र सहोदर में। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो दिनकर जी की पहली कविता 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? भावना है। पति अगर विचार है तो पत्नी भावना है। बुद्ध और महावीर के नारियों को कौन सा अधिकार दिया गया है? कौन सा अधिकार दिया गया है? तो विभूषणी होने का अधिकार दिया गया है। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाता है। यह किसका कथन था? तो प्रेमचंद का कथन था। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो अर्धनारीश्वर का एकांकी से संबंध है। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो गांधी जी ने। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो कल्पित रूप है, यानी ये असली रूप नहीं है, ये कल्पना की गई है, वास्तविक रूप नहीं है। प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीख लेती है तो वह क्या होती है? तो राक्षसी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? उर्वशी इनकी है, रसीम रथी है, कुरुक्षेत्र है, लेकिन जूठन इनकी नहीं है। तो राइट आंसर इज जूठन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो परशुराम की प्रतीक्षा। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार हमें उर्वशी, ठीक, ज्ञानपीठ, अगर पीठ पर पंख लग जाए तो उड़ने लगेगा, ये ट्रिक आपको याद रखना है। फिर युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। अर्धनारीश्वर का काल्पनिक रूप है शिव और पार्वती का। गंधारी थी, गंधारी कौन थी? दुर्योधन की माँ थी। प्रेमचंद थे, प्रेमचंद कौन थे? कथाकार थे। दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 में हुआ था। दिनकर किस युग के कवि हैं? तो दिनकर छायावाद के छायावातर युग के कवि हैं। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो शुद्ध कविता की खोज। नारी और नर एक ही द्रव की ढाली हैं, 2 प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस पाठ में की है? तो अर्धनारीश्वर में की है। तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं ऑब्जेक्टिव में। आपके कितने आए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ जो वीडियो शो कर रहा है उसको भी देख लीजिएगा। तो मिलता है आपको अगले वीडियो में।